अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आखिरकार इतने सब्र और इंतज़ार के बाद आखिरकार वो दिन आ गए हैं जिनका हमें शिद्दत से इंतज़ार था। और वो दिन कौन से हैं? वो दिन है साग पकाने और खाने के। जी हाँ, आज हम लोगों ने लिया है साग। साग को पहले लिया, उसको अच्छी तरह से जो है वो साफ़ किया, धोया, काटा। ये सारे प्रोसीजर के बाद यहाँ पर एक कटिंग फॉर्म में साफ़ सुथरा साग मेरे पास रेडी है। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है पानी, जिसको बॉयल किया है। और अब जो है मैं इसके अंदर डाल रही हूँ साग। गर्म पानी में डालते हैं ना तो फिर वो साग जो है वो जल्दी गल जाता है, वरना ठंडे पानी में जो है वो साग जो है इतनी जल्दी गलता नहीं है। साग जो है वो मैं काट के अच्छी तरह से और डाल रही हूँ। और अब जनाब इसको मैं रख दूँगी बिल्कुल हल्की आंच पर, ताकि वो गलता रहे पकता रहे अच्छी तरह से। जब पक जाता है तो फिर हम इसका अगला प्रोसीजर जो है वो शुरू करते हैं। मुझे इतना अच्छा साग पकाना नहीं आता, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि आज मैं एक अच्छी फॉर्म में साग आपको बना के दिखा सकूँ। और ये देखिए साग हमारा जो है वो बॉईल होना शुरू हो गया है। और इसमें पालक भी हमने ऐड कर दी है काट के, क्योंकि पालक जो है वो भी साग को बहुत लजीज बना देती है। इसके अलावा एक और चीज़ डलती है बाथू, वो अभी नहीं था उस आदमी के पास, बेचने वाले के पास, इसलिए वो हमने नहीं लिया। उससे साग जो है बहुत ही नरम सा घुलता है और वो लजीज भी बहुत होती है, इसलिए उसको भी डालते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है आज उसके पास वो बाथू नहीं था, इसलिए हमने नहीं लिया। साग और पालक जो है हमने काट के डाल दी है। अब इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे यहाँ तक कि ये अच्छी तरह से गल जाए। और ये देखें हमारा साग जो है काफ़ी हद तक गल चुका है, पानी भी इसका ड्राई हो चुका है। अब हम लोगों ने ना थोड़ा सा इसका पानी निकाल देना है, क्योंकि नया नया साग है और इससे गला ख़राब होने का ख़दशा होता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसका पानी निकाल लेंगे। उसके बाद जो है इसमें हरी मिर्चें काट के डालेंगे और फिर उसके बाद जो है इसको घोटने का प्रोसीजर आ जाएगा, तो हमारा साग जो है वो रेडी होने की जानी गामज़न है। और ये देखें जनाब हमारा साग जो है वो रेडी हो रहा है। और यहाँ मैंने आधा साग जो है वो निकाल कर ग्राइंड कर लिया है। अब ये जो ग्राइंड किया हुआ साग है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें यहाँ आधा जो है वो मैंने निकाल के ग्राइंड कर लिया था, ताकि इसको घोलने में जो है वो आसानी रहे। और इस तरह से जो है वो कुछ लोग तो मधानी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो मैं तो इसी तरह से डोई के साथ ही उसको ऐसे ऐसे मसल लेती हूँ, ताकि जो है वो उसका एक ज़बरदस्त सा टेस्ट जो है वो बरकरार रहे। सारा ग्राइंड करना जो है वो अच्छा नहीं लगता, उसका टेस्ट नहीं आता। तो हरी मिर्चें मैंने डाल दी थी, नमक मिर्च भी मैंने डाल दिया था। और ये आप देखें कि पहले किस कदर भरा हुआ था और अब देखें कितना कम लग रहा है। तो ये ग्राइंड किया हुआ जो साग है ये भी मैं इसके अंदर डाल लूँगी। अब इसके पानी के खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे और उसके अंदर डालेंगे फिर आटा घोल के। थोड़ा सा आटा जो है वो 1-2 चुटकी लेके तो घोल के इसके अंदर डालेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसको लगाएंगे तड़का। और हमारी सर्दियों का हो गया है आगाज़ साग से। तो जनाब अभी सर्दी नहीं आई, वो तो मजाक कर रही हूँ। सर्दियों के आने में भी काफ़ी टाइम है। अभी तो बहुत ज़्यादा धूप है और बहुत गर्मी का एहसास होता है। तो यहाँ पर जो है वो साग हमारा देखिए किस कदर अच्छा सा घुल रहा है और बिल्कुल मलाई की तरह मज़ेदार सा। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी आटा घोल के थोड़ा सा। और ये साग हमारा जो है वो अच्छी तरह से घुल चुका है और बहुत ही मज़े का बना है। और इसका नमक मिर्च वगैरह मैंने चेक कर लिया है। और आप जैसा कि देख रहे हैं तो सीज़न का पहला साग हमने बनाने का शर्फ हासिल कर लिया है। और साग की ये बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है कि ये जनाब लग जाता है देचके के आसपास, लेकिन चलें खैर कोई बात नहीं। और यहाँ पर मैंने बनाना शुरू कर दिया है इसका तड़का। तड़के के लिए मैंने यूज़ किया है प्याज बारीक बारीक कटा हुआ और लहसुन। अदरक जनाब मिला नहीं है, उसका बहुत ही मज़ा आता है, बहुत टेस्ट आता है। तो जैसे ये ब्राउन होगा तो मैं डाल दूँगी साग के अंदर और इस तरह से हमारा साग जो है वो बहुत ही मज़ेदार सा रेडी हो जाएगा। तो हम खाएंगे इसको मज़े के साथ, चपाती के साथ। इसके साथ मकई की रोटी भी जो है वो बनाई जाती है, लेकिन मकई का आटा नहीं है इसलिए हम नहीं बनाएंगे। तो अब फिर मैं तड़का लगा के आपको दिखाती हूँ।
और ये जनाब साग को लग चुका है तड़का, बहुत ही मज़ेदार सा, और हम खाने लगे हैं इसको रोटी के साथ। तो आप भी ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें और मज़ा लें। फिर मिलूँगी किसी नई और मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।